समस्त दर्शक श्रोता मावली को मैं प्रणाम करता हूँ। 9 अध्याय गजानन जीवनी के पूरे हो चुके, आपने प्रेम पूर्वक उन्हें सुना। महाराष्ट्र के बनहाड़ क्षेत्र में ये गजानन गुरु जो है कोहिनूर हीरा, अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कराता है, असंभव को संभव करता है और हर इच्छाएं जो मन में जो विशुद्ध अंतःकरण से उनका ध्यान करता है वह पूरी करते हैं। और गजानन महाराज गणपति रूप और महाराष्ट्र में इस गणपति की विशेष आराधना होती है। हे बेटा बेटियों, गुरु माता की ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए। आपने 9 द्वार तो भेंट कर ली, यानी 9 मणि को अपने हृदय में पिरो लिया है। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुन लेंगे। 21 मणि है, 21 द्वार है, उस पर भेंट कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। इन कथाओं को सुनने के बाद गणेश जी का पूजन करना है, 21 दूर्वा चढ़ाना है, फल फूल जो भी चढ़ाना चढ़ाइए आप, लेकिन प्रसाद में 21 मोदक या 21 मिष्ठान जरूर वितरित कीजिए। और व्रत नहीं करना है, बस मन में शुचिता, पवित्रता और 60 रुपयों से उन दिनों में दूर रहना है। बुधवार के दिन ये कथाएं आप सुनोगे तो अच्छा रहेगा। यदि एक हफ्ते में भी ये कथाएं आप सुन लेते हैं जिन्होंने नहीं सुना है, और इसका उद्यापन करोगे, पूजन जरूर करना। आप मनोती कर लेना, जो भी मनोती आपकी होगी वो अवश्य पूरी होगी। और गजानन हृदय की जो बातें हैं वो दास गणु महाराज ने लिखा है, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। इसके बाद अगर ये गजानन जीवनी की कथाएं मैं सीधे पढ़कर समाप्त करता हूँ, उसके बाद आप पूजन पाठ जो भी मनोती है वो कर लेना। लेकिन प्रथम अध्याय से 21 अध्याय तक जो विवेचना है, जो विश्लेषण है, वो मौखिक तौर पर जो मेरे पाले में आया, जो रहस्य है कि गजानन महाराज बनहाड़ प्रांत में क्यों आए और उन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखाया और इस चमत्कार के पीछे क्या ईश्वरीय लीला है, ये अवश्य बताऊंगा। अभी आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। 10वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। हे अरूप, हे अद्वय पूर्ण ब्रह्म पंडरीराया, आपके पास आश्रय के लिए आए हुए मुझे वापस न भेजिए। भगवान, इस दासगणों को पराया न समझिए। हे नारायण, मेरे पापों के बारे में चित्त में ख्याल न कीजिएगा। मैं भली भांति जानता हूँ मुझसे किसी प्रकार का पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। इतना होने पर भी हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि गंदे नाले का पानी गंदा होने पर गोदावरी अपने में समा लेती है। उसी तरह मुझ पर रहम करें, कृपा करें, ताकि मेरे पापों का क्षालन होकर मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आपकी कृपा से भिखारी राजा बन जाता है। अस्तु, एक दफे यह पुण्य राशि महाराज अमरावती में प्रकट हो गए। आत्माराम भीकाजी के घर में ठहरे। यह आत्माराम अमरावती प्रांत का अधिकारी था। अधिकारी होने से उसके हाथ में सत्ता थी। यह कायस्थ प्रभुजात का था। यह सदाचार संपन्न गृहस्थ आश्रमी होने पर भी संत महंतों से अत्यंत प्रेम और आदर भाव रखता था। गजानन महाराज उसके घर आते ही उसने उनका यथोचित आदर सम्मान किया। उसने हर किस्म के उपटन लगाकर महाराज का उष्णोदक से मंगल स्नान किया। संत सहवास सेवा से वह प्रमुदित हुआ। उमरेड़ की करात किनारे की धोती पहनाई, भाल प्रदेश में केसरी चंदन तिलक लगाया, गले में पुष्पहार पहनाया और नाना किस्म के भोग लगाए और 100 रुपये दक्षिणा में सामने रखे। धूप दीप आरती उतारी, पुष्पांजलि समर्पित की गई।
महाराज की यह पूजा देखने के लिए अमरावती निवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराज की प्रसन्नवती देखकर हर एक सोचने लगा कि महाराज को हमारे घर ले आए, हम भी उनका इसी तरह पूजन अर्चन करेंगे। ऐसी इच्छा हर एक के मन में थी, पर सबकी तमन्ना थोड़ी ही फलद्रुप हो सकती है। जो भाग्यवान होता है उसके घर पर ही संत चरण लगती है। साधु तो अंतर्ज्ञानी होते ही हैं। इसीलिए जिनकी तीव्र इच्छा थी उसके घर महाराज गए। अमरावती में गणेश खापर्डे नाम के एक सज्जन गृहस्थ थे। वे वकालत करते थे और अपनी बुद्धि चातुर्य से ढेरों रुपए की उनकी आमदनी होती थी। मनहाड़ प्रांत में दादा साहब खापर्डे के नाम से वे मशहूर थे। वे सज्जन और भाविक थे और शुक्ल यजुर्वेदी शाखा के ब्राह्मण थे। उन्होंने जब महाराज को घर आने का न्योता दिया, महाराज उनके घर चले गए। उनके घर भी महाराज की षोडशोपचार पूजा की गई। अमरावती में गणेशप्पा नामक एक लिंगायत वाणी रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्राबाई था। वह श्रद्धालु अंतःकरण की थी। चंद्राबाई अपने पति से बोली कि महाराज को भी अपने घर ले चलिए। उनसे घर आने की प्रार्थना कीजिए। महाराज भक्त कल्पद्रुम होने से उनकी चरण रस से अपने घर में मंगल होगा। गणेशप्पा अपनी पत्नी से बोला, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? महाराज को घर लाना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए तो सही सिफारिश की नितांत आवश्यकता रहती है। दादा साहब खापर्डे घर पर तो महाराज को बड़ी मुश्किल और प्रयत्न से पधारे थे। इसीलिए महाराज को घर लाने की जिद न पकड़ो। उस पर चंद्राबाई बोले कि हे नाथ, आपने जो कह डाला मैं उससे असहमत हूँ। मेरा मन मुझसे कह रहा है कि महाराज अवश्य हमारे घर पधारेंगे। आप उनसे चरण धूलि छोड़ने की विनती तो कर लीजिए, क्योंकि संतों की कृपा दृष्टि तो खासकर गरीबों पर ही रहती है। गणेशप्पा बाहर निकला, पर महाराज को घर बुलाने की हिम्मत नहीं की। महाराज के सामने चुपचाप बैठा रहा। महाराज ने उनका इरादा अंतर्ज्ञान से जान लिया। उनसे क्या छिपा रह सकता है। वो कहने लगी, गणेशप्पा जी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? तुम्हारे घर जाकर मैं थोड़ी देर ठहरने की इच्छा है। अरे, जो कुछ दिल में तमन्ना है उसे खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं बोलते? उसे खुल्लम खुल्ला बोलना चाहिए। मन की बात मन में छिपा कर नहीं रखना चाहिए। महाराज हमारे मन की बात जानकर यह देखकर अप्पा जी भूले ना समाये, उनकी पत्नी भी भूली ना समाये। हर्षित हो जाने से उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। गणेशप्पा महाराज को साथ लिए घर ले आया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर महाराज की पूजा की और दक्षिणा के तौर पर अपना सर्वस्त्र महाराज के चरणों पर अर्पित कर दिया। अस्तु, इस तरह महाराज का आदर सत्कार अमरावती में बहुत जगह हुआ। हर एक पूजा विधि के समय एक सज्जन उपस्थित रहता था। इस तरह महाराज का आदर सत्कार अमरावती में बहुत जगह हुआ। हर एक पूजा विधि के समय एक सज्जन वहां चुपचाप देखता रहता था और उपस्थित रहता था। वह आत्माराम बीका जी का भांजा लगता था। वह बंबई में रहता था, तार मास्टर की नौकरी करता था। उसने छुट्टी ली और वह मामा से मिलने अमरावती आया। उसका नाम था बाड़ा भाऊ। महाराज का प्रभाव देखकर बाड़ा भाऊ को ध्यास सा लग गया, लगन लग गई। महाराज के सिवा उसे कुछ नहीं दिखता था। चुपचाप बैठा उनकी महिमा आंकता रहता था। उनकी महिमा देखकर वह सोचने लगा कि ऐसे साधु के पास रहकर ही सेवा करना चाहिए।
प्रपंच तो अशाश्वत है, उससे लिपट जाना व्यर्थ है। आज तक इस प्रपंच का बोझ उठाता रहा, अब प्रपंच से मुंह फेरना अच्छा है। जो कुछ आज तक हुआ उसे ब्रह्म अर्पण करके अब महाराज के चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा वह मन में सोच रहा था। जब अमृत हाथ लगा तो जहर कौन पिएगा, इस निश्चय से बाड़ा भाव हर एक पूजा विधि के समय शांत चित्त से उपस्थित रहता था और रहने लगा। महाराज कुछ दिन के बाद से गांव वापिस आए। इस दफा बाड़े में न रहकर वो हनुमान जी के मंदिर आ गए। उस मंदिर के पूरब में एक जगह खाली थी। गजानन महाराज वहीं जाकर ठहर गए, वहीं जाकर बैठ गए। बाड़ी छोड़कर महाराज मंदिर में रहने के लिए गए। यह वार्ता कृष्णा पाटिल ने सुनी, जिनके बाड़ी में वो रहते थे। वह तुरंत वहां आया और महाराज को साष्टांग दंडवत करके वह अधोमुख बैठ गया। आंखों से अविरत अश्रु झरने लगे, जिससे उसके कमीज की छाती पर का हिस्सा भीग गया। उसकी यह हालत देखकर महाराज बोले, अरे कृष्णा, रो क्यों रहे हो? आखिर दुखित होने की वजह क्या है? मुझे कुछ तो समझा दो। पाटिल हाथ जोड़कर विनीत होकर बोला कि महाराज, आपने बाड़ी क्यों छोड़ दी? मुझसे कौन सी गलती हुई है? महाराज, मैं तो आपका बालक हूँ। यह जगह एक ऐसे मालिक की है जो देशमुख की पक्षपाती है, जहाँ आप रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ रहना उचित नहीं है। अगर आप बाड़ी में नहीं रहना चाहते तो मैं आपके लिए अपना घर खाली किए देता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जब यह वार्ता पाटिल परिवार को मालूम पड़ी तब वे सभी वहां उपस्थित हो गए। हरि और नारायण पाटिल ने भी घर चलने की महाराज से प्रार्थना की। सब बातें सुनकर महाराज बोले कि यहाँ जो मैं आया हूँ इसमें पूरे सेगांव की भलाई है। इस जगह आने का कारण सबको बाद में मालूम पड़ जाएगा। अब इसके बारे में ज्यादा बहस फिजूल है। इस जगह के प्रभाव से तुम्हारे आपसी झगड़े बंद हो जाएंगे। दुनिया में जितने जमींदार होते हैं वे गहराई में जाकर कभी सोच विचार नहीं करते। भविष्य की ओर नजर करके सोचना वे लोग जानते ही नहीं। आओ बंकटलाल को तुरंत बुलाओ। उसका घर जब मैंने छोड़ा उसने कभी गुस्सा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका असली कारण उससे पूछो। मेरी कृपा तुम सब पर है, वह कभी कम ना हो पाएगी, इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो। इतने में बंकटलाल वहां उपस्थित हुआ। उसने सबको समझाया और महाराज को उनकी मर्जी के खिलाफ बाड़ी में न लेके जाओ। जब मेरे घर से महाराज चले गए तब मैंने कुछ नहीं कर सका। मैंने उन्हें जान लिया। आखिर हम सब उनके लड़के हैं, हम सब एक सरीके हैं। अब अगली कथा सुनिए। सखाराम आसोलकर तो भलाई सज्जन गृहस्थ है, वह महाराज को जगह देने के लिए इनकार नहीं करेगा। सखाराम जगह देगा और आगे का सब बंदोबस्त हम करेंगे, जिससे सबको मदद देने का मौका सहज ही मिल जाएगा। आखिर सबने मिलकर मठ बनवाया, जिसमें परशुराम साहू जी की मेहनत आदि का बड़ा हिस्सा था। अब महाराज के साथ उनके 4 निस्सीम भक्त थे। भास्कर पाटिल, वाड़ा भाऊ, पीतांबर और अमरावती के दादा कापड़देव। रामचंद्र गुरु भी उनके साथ रहता था। मानो गजानन महाराज के 5 पांडव जान पड़ते थे। महाराज के सेवा में वाड़ा भाऊ प्रपंच से विरक्त हुआ। घर वापिस लौटने के लिए बुलावा आता, लेकिन बाड़ा भाऊ जाने का नाम नहीं लेता। उसकी यह वृत्ति देखकर भास्कर पाटिल बोला, हे गुरुराज, ये बाड़ा भाऊ पेड़े जलेबी का लालची है, इसीलिए घर जाने का नाम नहीं लेता। आप उसकी पिटाई करें, वह भाग जाएगा। उसने
नहीं देखा, डंडा नहीं देखा, इसी से वह यहाँ से जाना नहीं जाता। वज्र का प्रभाव देखकर बड़े बड़े पहाड़ हिलने लगते हैं। महाराज से पूछे बगैर एक दफे भास्कर ने बाड़ा भाऊ को मठ से निकाला, पर नौकरी का इस्तीफा देकर बाड़ा भाऊ फिर मठ में आ गया। बाड़ा भाऊ को फिर से गांव में देखकर भास्कर पाटिल गुस्सा हो गया। वह गुस्सा करके बोला, क्यों रे बार बार यहाँ आकर क्यों परेशान करता है? हरी घास देखकर बैल बार बार वहां आता है, चाहे कितने भी मार पीट की जाए। उसी तरह तेरी हालत हो गई है। जिसको संसार से सचमुच विरक्ति हो गई है, उसी के लिए यहाँ स्थान मिलता है। भास्कर यह अहंकार युक्त कहना महाराज को खटका। भास्कर जो कुछ भी बाड़ा भाऊ के बारे में सोच रहा था, सब वो अंतर ज्ञान से जान रहे थे। दोनों उनके शिष्य थे। भास्कर का ज्ञान नष्ट करने के लिए महाराज ने एक लीला की। एक सज्जन के हाथ में बड़ा छाता था, वह लेकर महाराज ने बाड़ा भाऊ की जोर से पिटाई शुरू कर दी। जोर से पीटने की वजह से वह छाता टूट गया। फिर महाराज ने ठोस बांस की लकड़ी हाथ में ले ली और बाड़ा भाऊ की मरम्मत चालू की। इस प्रकार देखकर जो डरपोक थे सब वहां से भाग गए। मठ से सबने गन्ने काट दी। बाड़ा भाऊ अविचल होकर महाराज के सामने पड़ा था। किसी ने शंका उपस्थित की कि वह मार से मर गया होगा। बाड़ा भाऊ की यह हालत देखकर भास्कर भी बड़ा चिंतित होने लगा। उनने सोचा मुझसे अब गलती हो गई, लेकिन वह कुछ बोल ना सका, क्योंकि यह आग तो उसी ने लगाई थी। जिस लाठी से उसकी मरम्मत हो रही थी वह भी टूट गई मार से। इसीलिए महाराज ने बाड़ा भाऊ को पांवों की तरह कुचलना चालू कर दिया। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को पांवों से कुचलता है, उसी तरह बाड़ा भाऊ की मरम्मत हो रही थी। मठ में यह प्रकार देखकर शिष्यगण यहाँ वहां भागने लगे। कोई महाराज के प्यारे भक्तों को बुलाने गए। समाचार पाते ही बंकटलाल मठ में आए और देखा कि महाराज हाथ पकड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। आखिर बंकटलाल डरते डरते महाराज को बोला, हे स्वामी, बाड़ा भाऊ आपका बेटा है, आपका भक्त है, उसकी पिटाई अब रोक दीजिए। बंकटलाल की यह बात सुनकर महाराज हंसने लगे। बोले कि यह असंगत बात ना कीजिए। मैंने बाड़ा को बिल्कुल नहीं फूटा, बिल्कुल नहीं कुचला। जरा इसकी तरफ नजर करके देखो तो मालूम हो जाएगा। अब बाड़ा भाऊ बोले कि वत्स, महाराज बाड़ा भाऊ से बोले कि वत्स उठो और इस लोगों को अपना शरीर दिखाओ, मैंने तुम्हें कब पीटा हूं। आज्ञा सुनकर बाड़ा भाऊ उठ खड़ा हुआ और लोगों के सामने सबको अपना शरीर दिखाया और बताया कि सब लोग ध्यान पूर्वक मुझे देखो। लोगों ने अचरज के साथ देखा, बाड़ा भाऊ के शरीर पर मार की कोई भी निशानी थी। धन्य गजानन गुरु की महिमा। वह तो निजी वृत्ति में तदाकार होकर मग्न था। बाड़ा भाऊ में कितनी विरक्ता है, उसका अधिकार क्या है? भास्कर ने खुद आंखों से देख लिया और दांतों तले अपनी उंगली दबा लिया। वह शर्मिंदा हो गया। उस दिन से उसने बाड़ा भाऊ की छेड़खानी निकालना बंद कर दिया। सोना जब कसौटी पर कसा जाता है तभी उसकी कीमत का पता चलता है। यह चमत्कार देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बालापुर में सुगरलाल नामक एक सज्जन गृहस्थ था। उनके घर में एक सराजती गाय थी। ये कथा अब शुरू होती है। वह गांव में मनचाहे घूमा करती थी। गांव के बच्चों और बड़े आदमियों को पांव तले कुचलती थी। जो बलवान होते थे उसके साथ सींगों से लड़ा करती थी। किसी की दुकान में जाकर धन दान के बोरे मुंह में डालती थी, बोरे फाड़ देती थी, पेट भर खा जाती और बाकी इधर उधर बिखेर देती थी। तेल घी के डिब्बे सींग
गिरा देती थी, धक्का दे के कुप्पे ठुकरा देती थी। अगर रस्सी से बांध दिया जाए तो रस्सी तोड़ डालती थी। कई जंजीरें उसने तोड़ दी। बालापुर के लोगों को यह गाय नहीं बल्कि बाघिन लगने लगी थी। लोगों को वह इतनी सताती थी कि वो उससे तंग आ गए। बच्चा न होने से दूध भी नहीं देती थी। उसे बंधुआ रखना भी बड़ी समस्या थी। लोग सुखलाल से को सलाह देते कि तुम इसे किसी कसाई को सौंप दो या गोली से इसको जान से मार दो। सुखलाल लोगों से कहता कि तुम स्वयं किसी न किसी तरह इसे मार डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं नहीं मार पाऊंगा। एक दिन एक पठान ने उसे मारने का प्रश्न किया। उसने निशाना लगाकर बैठ गया। वह गोली से मारने ही वाला था, लेकिन गाय को पता चला। तेजी से गाय ने उस पठान पर हमला बोल दिया और दोनों सींग से उठाकर उस पठान को पटक दिया। एक दिन सुखलाल गाय को दूसरे गांव में छोड़कर चुपचाप लौट आया। थोड़ी देर बाद देखा तो वह भी बालापुर में पुनः हाजिर हो गई। ऐसी हालत में क्या किया जाए, यह बातें सुनकर किसी ने सलाह दी कि एक काम कीजिए। ऐसा सुना है कि गोविंद बुआ के घोड़े को महाराज ने गरीब और सीधा बना दिया, तो तुम भी इस गाय को लेकर सेगांव जाओ और महाराज को यह गाय दान दे दो। साथ ही इसके एक पंथ दो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। साधु को गाय देने का पुण्य मिलेगा और पीछे का झंझट छूट जाएगा। इस पते की बात सबको पसंद आई। इस गांव को सेगांव ले जाने का इरादा पक्का हो गया, लेकिन गाय को कैसे पकड़ा जाए, समस्या सबके सामने खड़ी हो गई। गाय को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयत्न असफल हुए। आखिर 10-12 लोगों ने बहुत सारा खाने का लालच दिखाकर गाय को बुलाया और जाल में फंसाया। रस्सी और जंजीरों से उसे जकड़ लिया। अब गाय के लिए एक बैलगाड़ी तैयार की गई और उसे डालकर सेगांव ले जाने लगे। जैसे जैसे सेगांव आते गए, गाय के स्वभाव में परिवर्तन होता गया। धन्य गजानन प्रभु। सेगांव में महाराज के सामने गाय खड़ी करते ही उन्होंने देखा कि गाय तो बड़ी भोली भाली दिखने लगी है और गाय की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। गाय की हालत देखकर महाराज चिल्लाकर बोले कि यह क्या मूर्खता है। गाय जैसे गरीब जानवर को पीड़ा देना अच्छी बात नहीं है। उसकी कितनी बुरी हालत बनाई है। तुम लोगों ने चारों पांव उसके बांध दिया, गले में जंजीर डाल दिया और सींग में रस्सी बांध दी। यह बंदोबस्त एक शेरनी के लिए शोभा देता है। गाय जैसे गरीब जानवर को इस तरह जकड़ना अच्छी बात नहीं है। हे बंधु, जरा सोचो, गाय तो दुनिया की माता मानी जाती है, उसकी ऐसी बुरी हालत बनाना बहुत दुख की बात है। उसे तुरंत मुक्त कीजिए। अब वह कोई उद्यम नहीं मचाएगी। फिर भी डर के मारे किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हर कोई एक एक पांव पीछे हटने लगा। यह देखकर महाराज आगे बढ़े और खुद के हाथ से गाय को बंधन मुक्त किया। धन्य गजानन प्रभु। गाय गाड़ी के नीचे उतर आई। उतरते ही गाय ने महाराज को बंधन करने के लिए पहले अपने पांव नीचे किए, घुटने से मोड़ लिए। बाद में नीचे सिर करके गाय ने महाराज को 3 प्रदक्षिणाएं लगाई और उनके पांव चाटने लगी। धन्य गजानन गुरु। यह सब घटना लोगों ने आंखों से देखी, जिसका वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। महाराज बाद में गाय से बोले कि हे देनु मैया, अब किसी को तकलीफ न देना, यह मठ छोड़कर अन्य जगह मत जाना। इस चमत्कार से प्रभावित हुए लोगों ने महाराज का जय 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 जयकार करना शुरू कर दिया। बालापुर के लोग अपने गांव चले गए। गाय सेगांव के मठ में रह गई। उस दिन से गाय को रस्सी से बांधना नहीं पड़ा। अच्छी गाय में जो गुण रहते हैं वह गुण सभी आ गए।
उस गाय से उत्पन्न संतति आज भी से गांव में मौजूद है। वह जो बंध्या गाय थी अब बछड़े को जन्म देने लगी। उनके बछड़े और उनकी जाति और उनकी वंश आज भी से गांव में मौजूद है। शास्त्र ग्रंथों में सानुभाव की जो बातें लिखी है उनका साक्षात अनुभव से गांव में आता है। कारंजे में लक्ष्मण घोड़े नाम का एक बाजसने ब्राह्मण रहता था। वह धनिक और सज्जन था। उसके पेट में हमेशा दर्द होता था। कई उपाय उसने किए, कोई फायदा नहीं मिला। पेट दर्द कम होने के लिए उसने पैसा खूब खर्च किया। उसने महाराज की महिमा लोगों से सुनी। अंत में वह पत्नी के साथ से गांव आया। रोग से जर्जर होने से लक्ष्मण को चलते नहीं बन रहा था। उसे 2-3 लोग उठाकर मठ में लाए। वह इतना विकलांग हो गया था कि महाराज को वह नमस्कार भी नहीं कर पा रहा था। पति के बदले पत्नी ने महाराज को वंदन किया। बोले कि हे दयाधर, हे गजानन प्रभु, मुझे आप अपनी धर्म कन्या समझकर मेरे पति का दर्द मिटाकर उसकी जान बचाइए। अमृत के दर्शन होने पर मृत्यु कैसे आएगी, यह मेरा स्वभाव खंड कीजिए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। उस वक्त महाराज आम खा रहे थे। वही लक्ष्मण कांता की तरफ फेंक दिया। बोले कि इसे खाने के लिए दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उनकी धर्म पत्नी सही में अर्थ में हो तो तुम्हारी सेवा से ही यह व्याधि मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर महाराज आगे कुछ नहीं बोले और चिलम पीने लगे। लक्ष्मण की पत्नी महाराज आगे कुछ बोलेंगे ऐसा जानकर उधर एक तरफ खड़ी हो गई। इसीलिए भास्कर पाटिल उसे बोला कि बहन जी अब यहाँ ना ठहरिए, अपने पति को साथ ले जाइए, कारंजा वापस जाइए। महाराज के हाथ से जो आम का प्रसाद मिला है वही पति को खाने के लिए दीजिए। आम का प्रसाद खाते ही लक्ष्मण रोग मुक्त हो जाएगा। धर्म पत्नी पति को साथ लिए कारंजा वापिस आ गई और आम का प्रसाद पति को खाने के लिए दिया। दोनों को वापस आए देखकर उनके स्विकाय उनसे पूछने लगे कि से गांव में क्या हुआ। पत्नी ने सब समाचार बताकर वह आगे चलकर बोली कि महाराज का दिया हुआ आम का प्रसाद भी पति को खाने के लिए आज मैंने दे दिया। वैद्य जी ने ये समाचार सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बोले बहन जी आपने यह क्या किया। पेट की बीमारी के लिए आम तो कुपथ है। माधव निदान में सुश्रुत में यह बात बताई गई है। निघंटु ने और सारंगधर ने भी इसी बात पर जोर दिया है। महाराज ने जो प्रसाद दिया था वह पति को देने के बजाय आप स्वयं खुद खा जाती, कोई हर्जा नहीं था, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होने से पति को उसका फल अवश्य मिल जाता है। वैद्य की यह बात सुनकर सभी लोग घबरा गए। घर के लोग पत्नी से जो गलती हुई थी उसकी तरफ इशारा करके वे उसे 3 ताने देने लगे। लेकिन प्रभु की कृपा से आम खाने से कुपथ होने के बजाय मरीज में आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगा। उसका अचानक पेचिश के समान जो मल विसर्जन प्रारंभ हुआ और थोड़ी देर बाद पेट मुलायम हो गया और दर्द समाप्त हो गया। महाराज के प्रसाद से शौच मार्ग से सारी बीमारी निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्मण की सेहत सुधर गई। यथावकाश वह तंदुरुस्त हो गया। मानवीय प्रयत्न प्रकृति की सीमा तक सफल हो जाते हैं, लेकिन भगवान और संत कृपा से जो जैसा भी अनहोनी बात आसानी से सफल हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लक्ष्मण अच्छा होने के बाद तुरंत से गांव आया और महाराज को प्रणाम करके बोला, महाराज आपकी पदधूलि से मेरा घर पवित्र कीजिए, मैं आपको ले जाने आया हूँ, ना कहकर मुझे नाराज ना कीजिए। लक्ष्मण ने बहुत ज्यादा आग्रह किया। आखिर महाराज शंकर भाऊ और पीताम्बर के साथ कारंजा लक्ष्मण घोड़े के यहाँ पहुंचे। वहां लक्ष्मण ने महाराज की यथासंग पूजा की और बोले कि ये सारी संपत्ति तुम्हारी है, ये जो कुछ भी धन मेरे पास है यह सब आपका हुआ। फिर अपना कहना दुरुस्त करके वह बोला
कि आखिर मैं आपको दान देने वाला कौन होता हूँ? भला नौकर क्या मालिक को दान दे सकता है? थोड़ी ही देर बाद उसने एक थाल में कुछ रुपए लाकर महाराज के सामने रख दिए। थाली सामने देखकर महाराज गुस्से में बोले, तुम एक तरफ बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारा हुआ, मुंह से एक बात और एक कृति होना चाहिए, उसके खिलाफ तुम कर रहे हो। खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, यह बर्ताव अच्छा नहीं। तुमने तो सारा सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, अब सारे ताले खोलकर सड़क पर फेंक दो और तुम्हारे खजाने के दरवाजे खोल दो। लक्ष्मण कुछ ना बोला, चुपचाप बैठा रहा, लेकिन महाराज ने खजाने के दरवाजे खोलने की अब जिद पकड़ ली। आखिर बेबस होकर उसने दरवाजा खोल दिया, पर खजाने के दरवाजे पर स्वयं जाकर बैठ गया। द्वार पर बैठ कर बोला, केवल दानी महाराज से आइए, जितना लगता है वह ले जाइए। यह ऐसा बोला जरूर, किंतु उसके दिल का भाव महाराज तुरंत जान गए, क्योंकि वह सब नाटक लीला कर रहा था, देने वाला कुछ नहीं था, केवल उसका दिखावटेपन था, जो महाराज तुरंत जान गए। क्योंकि बहुरूपीय का राजापन बाजार में थोड़े ही टिकता है। करेला तो ऊपर से अच्छा नजर आता, लेकिन खाने के बाद जो कड़वाहट आती है वह महसूस हो ही जाती है। लक्ष्मण के बर्ताव से महाराज नाराज हो गए। जो दाम्भिक होते हैं उनके घर संत को तृप्ति कहाँ से मिलेगी? सच तो यह बात थी कि महाराज उससे एक पाई एक कौड़ी नहीं चाहते थे, उनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। वे तो बैराग के सागर बन बैठे थे, लेकिन महाराज के मुंह से जो बात कह डाली उसकी वे परीक्षा लेना चाहते थे। वह झूठ बोल रहा था, यह देखकर महाराज गुस्सा हो गए और वहां से निकल पड़े। जाते जाते महाराज बोले कि सब मेरा मेरा कहते हो, अब उसका फल चख के देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो आया था तुम पर कृपा करने के लिए, क्योंकि तुमने बुलाया था। तुम्हारे पास जो धन था उसे दुगना करने के लिए मैं आया था, पर तेरे दुर्भाग्य से तुमने उसकी ओर से पीठ फेरी। बाद में महाराज की वाणी सत्य निकली। 6 महीने के अंदर अंदर लक्ष्मी की अकृपा होने से वह निर्धन हो गया। पेट के लिए झोली फैलाने की नौबत आ गई, भीख मांगने की नौबत आ गई। हे श्रोतागण, परमार्थ में झूठापन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो कहा जाता है वह करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग बोलते हैं तन मन धन तेरा, सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा। अगर भगवान द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वह जो बोले हैं वही कृति करना चाहिए, और वही करने में भी होना चाहिए। दिखाने के दांत अलग होते हैं। महाराज इससे असंतुष्ट हो गए और कहने लगे कि झूठापन कभी बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को दिखाने के लिए महाराज ने यह लीला रची। श्री गजानन चिंतामणि चकमक से थोड़े ही शोभा आती है। यह सोने के अलंकार के बजाय कथिल के अलंकार से थोड़े ही सजाया जाता है। स्वास्थ्य श्री दास गणों विचरित गजानन विजय नाम का ग्रंथ भक्तों के निज कल्याण के लिए पठन किया जाए। बोलिए सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु सेगांव निवासी गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे काम आजीवन निर्विघ्न रहेंगे। जो कथनी होती है उसकी कृति भी होना चाहिए, ऐसा गजानन महाराज ने कहा है, और बड़ा विलक्षण चमत्कार है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ये 10वीं मणि आपके कलेजे में प्रवेश होने वाली है। 21 मणि अपने कलेजे में पिरो लीजिए, उसकी माला पहन लीजिए और उसके बाद आप पूजन करिए। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।